हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपको फिर से इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स को कितना टाइप में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन से अगर हम लोग को जर्नल एंट्री करना होता है, अभी जर्नल क्या है, लेजर क्या है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। लेकिन अगर जर्नल एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों को अकाउंट्स के बारे में जानना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा फोकस रखेंगे अकाउंट्स के ऊपर और इसके टाइप्स के ऊपर और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग का है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया है? अकाउंट्स को टू अप्रोचेस के द्वारा डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स कितना कैटेगरी होता है, और एक होता है आपका मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर अकाउंट्स कितना कैटेगरी होता है। तो देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसको ब्रिटिश अप्रोच भी बोला जाता है या इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रिटिश अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच बोला जाता है, और मॉडर्न अप्रोच को क्या बोला जाता है? अमेरिकन अप्रोच बोला जाता है। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा या इंग्लिश अप्रोच के द्वारा या ब्रिटिश अप्रोच के द्वारा कितना कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो बेसिकली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो होता है ना, वो होता है ना इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंट्स को ट्रेडिशनल कैटेगरी में कितना कैटेगरी में डिवाइड किया है? दो कैटेगरी, एक होता है आपका इम्पर्सनल और एक आपका होता है पर्सनल। इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक रियल अकाउंट और एक आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल कैटेगरी में कोई भी डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए कि इम्पर्सनल में अकाउंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक रियल अकाउंट में, एक नॉमिनल अकाउंट में। रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? जो विच इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन, जिसमें कोई आदमी का नाम, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं आएगा। विच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन, यहाँ पे कोई पर्सन का नाम नहीं आएगा। जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, या कोई कॉलेज वगैरह का नाम या कंपनी वगैरह का नाम यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट में आता नहीं है। ठीक है, तो एक होता है आपका रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट का मतलब होता है कि बिजनेस का जितना सारा एसेट्स होगा ना, जितना सारा प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टीज, वो सारा कहाँ आएगा? वो सारा रियल अकाउंट में आएगा। तो याद रहेगा ना, बिजनेस का जितना सारा एसेट है और बिजनेस का जितना सारा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो सारा कहाँ आएगा? नॉमिनल में आएगा, सॉरी रियल में आएगा। और नॉमिनल में क्या आएगा? बिजनेस का जितना एक्सपेंसेस होगा या लॉस होगा या बिजनेस का जितना इनकम होगा या गेन होगा, वो सारा कहाँ आएगा? वो सारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट बेसिकली इसको हम लोग फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका नेचुरल पर्सन, एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी नेचुरल पर्सन में आएगा क्या? ऑल ह्यूमन बींग, ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग, जैसे कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, राम, मधु, ये सारा कहा आएगा? नेचुरल पर्सन। इसका मतलब पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सन में जो लॉ के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि कोई बैंक का नाम, बैंक नेम, ठीक है, उसके बाद कोई इंस्टीट्यूशन नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, कंपनी नेम, दुकान का नाम, वो सारा क्या है? दुकान का खुद का नाम है, लेकिन ही इज नॉट, दैट इज नॉट द ह्यूमन। सो वो किसके अंदर आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के, जो कोई आदमी को या कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि कैपिटल। तो कैपिटल मतलब ऑनर ने पैसा दिया बिजनेस में, तो ऑनर अगर बिजनेस में पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, जो कि हम लोग कुछ एक वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है, वो बेसिक टर्म्स वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार उसको देख के आइए। तो कैपिटल मतलब जो ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में डाला है उसको बोला जाता है कैपिटल। तो कैपिटल ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है ऑनर अगर बिजनेस से कुछ पैसा लेके घर गया है, पर्सनली उसके लिए कुछ पैसा लिया है, तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स का कौन सा अकाउंट के अंदर आएगा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर आएगा। अकाउंट्स को क्लासिफाई किया है मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक होता है आपका एसेट। तो एसेट का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज या अमाउंट रिसीवेबल। अगर बिजनेस किसी से पैसा पाता है तो वो आपका एसेट है। माने कि आपने मिस्टर राम को, ये बिजनेस है,
ए बिजनेस है और बिजनेस ने मिस्टर ए को क्रेडिट में सामान सेल किया था। क्रेडिट में क्या किया? सामान सेल किया क्रेडिट में। तो इसका मतलब बिजनेस फ्यूचर में ए से पैसा पाएगा ना, तो ए बिजनेस के लिए क्या है? डेटर है, तो डेटर इज एन एसेट। ठीक है, क्यों एसेट है? क्योंकि ए से बिजनेस को पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब अमाउंट पेएबल, अगर कोई भी पैसा आपको फ्यूचर में देना है। पेएबल, आपने कोई सर्विस या गुड्स लिया था लेकिन पेमेंट किया नहीं, आप फ्यूचर में जाके करेंगे तो वो हो गया आपका लायबिलिटी। रेवेन्यू का मतलब होता है बिजनेस का इनकम, जैसे कि आपका सेल करने से बिजनेस का इनकम होता है, उसके बाद कमीशन मिलने से बिजनेस का इनकम होता है, डिस्काउंट मिलने से बिजनेस का इनकम होता है, वो सारा कहा जाएगा रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो बिजनेस खर्चा करता है डेली बेसिस में, रेकरिंग बेसिस में जो खर्चा करता है उसको बोला जाता है एक्सपेंसेस। और कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में ऑनर जितना पैसा बिजनेस में लगाएगा उसको बोला जाता है कैपिटल। प्रॉपर्टी ऑनर्स और प्रोप्राइटर का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स। अभी गोल्डन रूल्स किसको बोला जाता है? ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन रूल बोला जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो अकाउंट है उसको गोल्डन रूल बोला जाता है। तो ट्रेडिशनल अकाउंट अप्रोच में हम लोग को 3 अकाउंट मिला, पर्सनल अकाउंट मिला, रियल मिला और नॉमिनल मिला। तो पर्सनल में रूल क्या है? डेबिट। डेबिट होने से क्या होगा? रिसीवर होगा, और क्रेडिट होने से क्या होगा? गिवर होगा। उसके बाद रियल अकाउंट में डेबिट होने से व्हाट कम्स इन और क्रेडिट होने से व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल में डेबिट मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट मतलब ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो याद रहेगा, रिसीवर होने से डेबिट, गिवर होने से क्रेडिट, कम्स इन होने से डेबिट, गोज आउट होने से क्रेडिट। उसके बाद आपका एक्सपेंसेस होने से डेबिट एंड इनकम और गेन होने से क्या होगा? क्रेडिट होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर, इसका कौन सा अप्रोच में है? ये मॉडर्न अप्रोच में है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। तो अमेरिकन अप्रोच में अकाउंट हेड कितना था? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो पहले है एसेट। तो एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, डिक्रीज होने से क्रेडिट। उसके बाद लायबिलिटी, इंक्रीज होने से क्या होता है? इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होने से डेबिट होता है। इक्विटी, इंक्रीज होने से, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा नाम दे दिया है, कंफ्यूजन होगा। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, डिक्रीज होने से क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ ए इंक्रीज होने से क्या होगा? डेबिट, डिक्रीज होने से क्या होगा? क्रेडिट। लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होने से होगा क्रेडिट, डिक्रीज होने से होगा आपका डेबिट। उसके बाद आपका एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से होगा डेबिट, डिक्रीज होने से होगा क्रेडिट। उसके बाद रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। और लास्ट में आपका कैपिटल है, इंक्रीज होने से होगा क्रेडिट, डिक्रीज होने से होगा डेबिट। तो ये आपको याद रखना है। अभी ये याद रखने के लिए अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए हम लोग को मालूम है इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग को 5 भावेल रहता है ना, 5 भावेल रहता है। उसका भावेल क्या है? ए, ई, ओ, यू, आई। ठीक है, ये हम लोग को 5 भावेल है। तो इस यहाँ पे देखिए हम लोग मॉडर्न में 5 अकाउंट मिला, और स्टार्टिंग नाम ए और ई, ये क्या है? सॉरी, ये वाला नहीं, ए और एक्सपेंसेस। ठीक है, आप एक इक्विटी को छोड़ दीजिए, इसको कैपिटल लिखिएगा। ए और ई मतलब ये भावल से स्टार्ट हुआ है, ए और ई। तो यहाँ पे देखिए ए और ई इंक्रीज होने से, अगर भावल इंक्रीज होता है तो उसका मतलब डेबिट होगा। मतलब देखिए ए अगर इंक्रीज हुआ है तो भी डेबिट है, और ई इंक्रीज होने से डेबिट है। ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंसेस, और बाकी सारा डेबिट इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हुआ क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ क्रेडिट, और कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच आप लोगों को बाय हार्ट करना ही है, और इसको आपको जानना ही है अगर आप अकाउंट्स करना चाहते हैं।